जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आपको ले चलते हैं ओरछा के राजा राम मंदिर, जहां रामनवमी के दिन राजा राम का मंदिर दियों से जगमगा उठेगा। रामनवमी के दिन मंदिर में 5 लाख दियों से प्रकाश किया जाएगा। आज हम आपको बताएंगे राजा राम मंदिर के इतिहास के बारे में कि आखिर क्यों श्री राम भगवान और राजा दोनों के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ ओरछा के राजा राम मंदिर, जहाँ आपको दिखाते हैं रामनवमी की तैयारियों की झलक। ओरछा में रामनवमी में होगा भव्य दीपोत्सव। 5 लाख दीपों से जगमगाएगी राम राजा सरकार की नगरी। भक्त और भगवान के बीच राजा और प्रजा का संबंध है। राजा के रूप में राम राजा सरकार को तीनों समय दी जाती है सशस्त्र सलामी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा तहसील में स्थित है राजा राम का मंदिर। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम भगवान और राजा दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के रामलला का वास्तविक प्रतिमा ओरछा में ही विराजमान है। यही कारण है कि भले ही ओरछा का महत्व अयोध्या के समान न हो, लेकिन कम भी नहीं है। ओरछा में राजा रामचंद्र की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण थी बुंदेल शासक मधुकर शाह की महारानी गणेश, जो अनन्य राम भक्त थी और अपने पति की चुनौती को स्वीकार करके भगवान राम को यहाँ लेकर आई थी। मंदिर के इतिहास की बात करें तो ओरछा में राजा रामचंद्र के मंदिर की स्थापना का इतिहास 2 भक्तों की ईश्वर भक्ति से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र के तत्कालीन शासक मधुकर शाह महान कृष्ण भक्त थे, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी महारानी कुंवरी गणेश हमेशा ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। दोनों के बीच अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी। एक बार राजा ने महारानी से वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन महारानी ने प्रस्ताव ठुकराते हुए अयोध्या जाने की जिद करने लगी। इस पर राजा ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर महारानी राम की इतनी ही बड़ी भक्त हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाएं। महारानी ने चुनौती स्वीकार कर ली और निकल पड़ी अयोध्या के लिए। ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों तक महारानी गणेश ने अयोध्या में भगवान राम की तपस्या की, लेकिन जब उन्हें भगवान राम का कोई संकेत नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाने के बाद उनकी गोद में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। महारानी ने उनसे ओरछा चलने की प्रार्थना की। श्री राम इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो पुष्य नक्षत्र के दिन ही चलेंगे और जहां उन्हें विराजमान कर दिया जाएगा वहां से दोबारा उठेंगे नहीं। महारानी ने उनकी दोनों शर्तें मान ली। ओरछा के राम राजा मंदिर में जड़े शिलालेख के अनुसार महारानी भगवान राम को सन 1574 में चैत्र शुक्ल की नवमी को ओरछा लेकर आई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार महारानी भगवान राम को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पुष्य नक्षत्र में कुल 8 माह 28 दिनों तक पैदल चली। इसके बाद उनकी योजना भगवान राम को सन 875 में बने चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने की थी, लेकिन उन्होंने भगवान राम के विग्रह को उस स्थान पर रख दिया जहां आज राम राजा मंदिर का निर्माण किया गया है। भगवान राम अपनी शर्त के अनुसार वहीं स्थापित हो गए, जिसके कारण उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। ओरछा में श्री राम भगवान और राजा दोनों के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि ओरछा में कोई भी वीआईपी नहीं है, अगर कोई वीआईपी है तो वह राजा रामचंद्र है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के द्वारा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय राजा रामचंद्र को बंदूकों की सलामी अर्थात गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा में यह गार्ड ऑफ ऑनर बाकी किसी को भी नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक नहीं कर सके। ऐसे में राजा मधुकर शाह ने अपना कर्तव्य निभाया और राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक किया एवं अपना राज्य राजा रामचंद्र को सौंप दिया। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। ओरछा के राम राजा मंदिर में श्री राम नवमी का त्योहार बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा विवाह पंचमी को उनके राज्याभिषेक की वर्षगांठ भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा दशहरा, दीपावली और नवरात्रि भी राम राजा मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है।
दीपावली के दिन मंदिर को इस प्रकार सजाया जाता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इस दीप उत्सव को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हर घर में दीप जलाकर घर के बाहर रंगोली बनाकर राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। बताते हैं कि दीपोत्सव कार्यक्रम में 5000 वॉलंटियर्स का विशेष भूमिका रहेगी। प्रशासन घर घर जाकर लोगों को कार्यक्रम के लिए न्योता दे रहा है। बेतवा नदी पर दीपोत्सव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा रामनवमी पर मंदिर में भगवान की जन्म आरती और बधाई गीतों का आयोजन होगा। सुबह के समय भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी पर तकरीबन 50,000 भक्तों के ओरछा आने की उम्मीद है। रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को यहाँ लगभग 5 लाख दियों से भगवान के मंदिर को ज्योतिर्मय करेंगे। और इस बाबत आज हम लोगों ने प्राथमिक रूप से जो विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट है और जो प्रमुख संगठन है उसकी बैठक ली है। हमने अभी कंसेप्ट से अवगत कराया है। धीरे धीरे हम इसका डेटा कलेक्शन और दूसरी चीजें भी करेंगे। इस दिशा में हम, चूंकि ये कार्यक्रम जन जन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से हम लोगों को जोड़ेंगे, यहाँ के रहवासियों को, लोकल निवासी है जो राजा राम की नगरी के हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के जितने भी विभिन्न प्रकार के संगठन है वो। तीसरी बात, यहाँ के जो विभिन्न प्रकार की एसोसिएशन है उन लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, सभी लोगों को यहाँ जोड़ के बहुत भव्यता के साथ में, बहुत सौम्यता के साथ में और बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने का यहाँ के सभी लोगों ने संकल्प लिया है। राजा राम सरकार के अयोध्या से ओरछा आगमन का उत्सव मनाने की अनूठी परंपरा यहाँ कई शताब्दियों से चल रही है। उत्सव की यह परंपरा इसलिए क्योंकि 500 वर्ष पूर्व ओरछा की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से श्री राम के विग्रह को लेकर संत समाज के साथ पदयात्रा करते हुए नवमी पुष्य नक्षत्र में ओरछा पहुंची थी और रामलला को यहाँ राजा के रूप में प्रतिस्थापित किया था। भक्तों की पदयात्रा की परंपरा ओरछा में आज भी कायम है। हर साल नवमी पुष्य नक्षत्र को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर राम राजा सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। मान्यता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति मां कौशल्या को दी थी। मां कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने वह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति कुंवर गणेश को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला ऐसा मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में होती है। साथ ही यही एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां राम और उनके भक्तों के बीच राजा और प्रजा जैसा संबंध है। शयन आरती के पश्चात हनुमान जी को सौंपी जाती है ज्योति। ओरछा में राजा राम तो अयोध्या में अपने बाल रूप में विराजमान है। जनश्रुति है कि श्री राम दिन में ओरछा तो रात्रि में अयोध्या विश्राम करते हैं। राम राजा के 2 निवास है। खास दिवस ओरछा रहते हैं। शयन अयोध्या वास। शयन आरती के पश्चात उनकी ज्योति हनुमान जी को सौंपी जाती है जो रात्रि विश्राम के लिए उन्हें अयोध्या ले जाते हैं। ओरछा के राम राजा मंदिर में श्री राम नवमी का त्योहार बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा विवाह पंचमी को उनके राज्याभिषेक की वर्षगांठ भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा दशहरा, दीपावली और नवरात्रि भी राम राजा मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली के दिन मंदिर को इस प्रकार सजाया जाता है जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता है। तो हमने आपको बताया ओरछा के राजा राम मंदिर के इतिहास के बारे में। तो आप देखते रहिए VIP न्यूज।